अच्छा, अब ये देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं, और जो वे हम ज्यादा देखेंगे, हल्का सा ग्राफिकल वे है कंडीशंस को पाने का, तो मतलब ज्यादा ध्यान देंगे होते, पर अगर एक बार समझ में आ जाए तो चीजें काफी एनालाइज करना और आसान हो जाती है। कैसा, यहाँ पे क्या चीज है कि भाई मान लो जैसे हमें कोई एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, और रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। पर यहाँ ए बी सी फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई वेरिएबल में है। हो सकता है एक ही सिंगल वेरिएबल में ही अलग अलग टर्म्स हो, पर ये वेरिएबल है। अगर फिक्स ही होते सबके सबको तो एक फिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, उसके दो रूट निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे ये है कि भाई कोई चीज दिया हुआ है, मान लो एक ऐसा ही दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, वेयर ए इज अ वेरिएबल। तो जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें उसमें जो ए का मतलब होता है वहां, यहाँ तो वो ए ही है, पर जो बी है वो ए माइनस 1 हो गया, और सी है वो ए प्लस 3 हो गया। तो ये तो जैसे जैसे ए का वैल्यू बदलेगा ये अलग अलग इक्वेशन आएगी। तो अब ये क्वेश्चंस क्या होंगे कि मान लो रूट्स पे कुछ कंडीशन दे दी कि भाई रूट्स की वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, या 1 से बड़ी है 3 से छोटी है। तो ए की क्या वैल्यूज हो सकती है कि रूट पे वो कंडीशन इंपोज हो जाए, या रूट पे कुछ कंडीशंस इंपोज की हुई है, तो ए पे क्या कंडीशन हो सकती है, ए की क्या वैल्यूज उसके लिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए ए की कौन सी वैल्यू आंसर होंगी। तो जैसे देखो, अच्छा ये इक्वेशन अगर इक्वेशन है और ये हम जानते हैं कि ए 0 नहीं है, तो इट कैन बी रिटन एज we can divide it by a as a is not 0। तो अब हम जो हम फॉर्मेट है, मान लो कंपेयर दिस विद तो यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया b बाई a, c बाई a। तो क्योंकि इसका अब ये जो इक्वेशन हमारी है एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a is greater than 0, so given function एफ एक्स, मान लो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, जो कि इक्वेटेड टू 0 है, बट दिस फंक्शन विल बी अ कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला। Now let's take
different scenarios one by one. सबसे पहला if both roots are positive, ये कहा सकता है, और same thing can be said both roots greater than 0, or you can say roots lie in roots lie in 0 to infinity. तो ये है। तो अब देखो, अब इसके लिए क्या होगा, कंडीशन क्या होगी इसमें? इसके लिए क्या चीज सेटिस्फाई करना चाहिए? दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली रूट्स रियल हैं। तो एक तो डी पर रूट इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा कहीं बोला नहीं है कि इक्वल नहीं हो सकते। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट नॉन रियल नहीं हो सकते। पर ये तो केवल इतना इंश्योर करेगा कि रूट्स रियल है, रियल डिस्टिंक्ट या रियल इक्वल। पर हमें तो चाहिए कि वो पॉजिटिव हो। तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? जो सम ऑफ रूट्स है वो ग्रेटर देन 0। सम ऑफ रूट का मतलब अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है तो इसमें सम ऑफ द रूट का मतलब हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ का बी है बी स्मॉल बी बाई ए, और कोफिशिएंट एक्स का 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए सम ऑफ द रूट ग्रेटर देन 0। पर सम तो तब भी ग्रेटर हो सकता है जब एक रूट 10 और एक -3 हो। तो संग संग में आपको एक चीज सेटिस्फाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट आल्सो पॉजिटिव। प्रोडक्ट की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगी। ये और ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी है। तो जिन वैल्यूज के लिए ये तीनों साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, इसी को सोचने का एक और तरीका भी हो सकता है। भाई फाइनली हमें ये तो चाहिए था, पर एक और तरीका भी सोचने का है कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या ग्रेटर देन 0 है या रियल लाई इन 0 टू इन्फिनिटी है, तो देखो क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला तो है, पर जो हमें चाहिए
या तो ये चाहिए कि रूट्स रियल और इक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये दो तो ये सेटिस्फाई करेगा कि रूट्स जो हैं या तो रियल इक्वल है या रियल डिस्टिंक्ट है। लेकिन अभी इस बात से ये कहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि रूट की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो पर जो हम बोल रहे हैं ग्राफिकली, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो इस लाइन पे, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ये रूट है, इधर ये दोनों रूट है, तो रूट ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 यहाँ कहीं लाई कर, इसमें यहाँ कहीं है। तो एक कंडीशन तो इन दोनों कर्व के होने के लिए जरूरी है कि d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन 0 यहां होने का मतलब है कि फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है उसमें फंक्शन की वैल्यू एट 0, जो y वैल्यू है फंक्शन की पॉजिटिव है, ऊपर की साइड है, और यहां भी ऊपर की साइड है, यानी f0 इज ग्रेटर देन 0। f0 का मतलब x की जगह 0 रखा, x है तो यहाँ पे जाएगा c/a। पर आप कोई बोल सकता है भाई 0 अगर यहाँ भी होता तब भी तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो इससे ये कैसे इंश्योर कि 0 इधर ही है। तो इसको इंश्योर करने के लिए एक चीज देखो, ये जो मिनिमा होता है वो होता है -b/2a पे। तो मिनिमा वाला पॉइंट है -b/2, यहाँ पे मिनिमा वाला पॉइंट ये -b/2 है। तो आप अगर एक संग में ये भी इंश्योर कर दो कि जो 0 की वैल्यू है वो लेस देन -b/2 है, अब कोई बोलेगा 0 से लेस देन तो यहां भी आ सकता है, पर देन दिस कंडीशन विल नॉट अलाउ इट कि फंक्शन की वैल्यू 0 पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ तो 0 अगर यहाँ हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। तो ये तीनों साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो देखो एग्जैक्टली जो हमने पहले डायल किया था वही आ गया, डी c/a और 2 को अगर 2 को पॉजिटिव इधर ले आऊं तो हो जाएगा माइनस, तो यही तो था, ये भी तो यही था, बिल्कुल वही कंडीशंस आ गई। सोचने का हल्का सा तरीका हमने बदला। देन नेक्स्ट, similarly if both the roots are negative, that is less than 0 or lie in then, तो फिर वही कि कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी होते हैं, पर रियल होना चाहिए। इंटरसेक्शन सम नेगेटिव यानी -b/a लेस देन 0, और प्रोडक्ट सम तो नेगेटिव तब भी हो सकता है एक रूट -10 और दूसरा +3 हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव तो यानी c/a। अगर कर्व से देखें तो d हमें चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू, मतलब या तो कर्व ऑल्टरनेटिव वे में अगर सोचे तो आपका
या तो ये है या ऐसा है। मतलब डी ग्रेटर इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन 0 यहां होना चाहिए, तभी दोनों रूट 0 से छोटे होंगे। f0 ग्रेटर देन 0, बट 0 ग्रेटर देन माइनस ये वाली वैल्यू, जहां मिनिमम मिलता है वो ये है, b/2 है। तो ये तीनों, तो वही चीज आ गई। -2 को इधर मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं, तो -b/a लेस देन 0, c/a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से। देन थर्ड, both roots are greater than a given number k। कोई गिवन रियल नंबर k है, दोनों रूट्स उससे ग्रेटर होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वही ग्राफिकल तरीका ही फॉलो कर रहे हैं। देन भाई, यानी एक तो अगर दोनों का ग्रेटर देन गिवन नंबर k है, तो रूट्स इक्वल भी हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तो उनको k से बड़ा होना है। तो रूट्स कैन बी रियल, डिस्टिंक्ट और इक्वल। तो डी ग्रेटर जो ग्राफ ऐसा इधर दिस और दिस, क्योंकि हम कौन हमारा हमने जो हमारा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a उसका कोफिशिएंट एक्स पे पॉजिटिव है, तो वी आर डीलिंग विद द कॉनकेव अपर पैराबोला। तो ये तो हो गया इसके लिए। दोनों रूट ग्रेटर देन, तो के यहाँ होना चाहिए, मतलब एफ के फंक्शन वैल्यू एट के, मतलब एक्स के रख देंगे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बट ये तो तब भी होता जब के यहाँ होता, टू एंश्योर दैट कि के लेफ्ट साइड में ही है, के शुड बी लेस देन, वही जहां पे मिनिमा होता है, के शुड बी लेस देन -b/2 है। के -b/2 से छोटा है, पर आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि यहां होगा तो फिर एफ के लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये दोनों तीनों चीजें साइमल्टेनियसली जब सेटिस्फाई होंगी जिन वेरिएबल वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जिन वैल्यूज के लिए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। both roots are less than a given दोनों रूट लेस देन ए गिवन नंबर के से, देन तो दोनों रूट इक्वल या डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, के से छोटे हैं, तो अगेन यानी डी के यहां होना चाहिए, ये आपका लेस देन
तो एफ के फंक्शन की वैल्यू एट के, यानी यहाँ पे भाई ये कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्वाड्रेटिक की पॉजिटिव आ रही है, यहाँ भी पॉजिटिव आती है, तो इसीलिए तीसरा कंडीशन चाहिए कि के की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस b/2 है। जहाँ पे फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू रखता है। साइमल्टेनियसली इसको सेटिस्फाई करना होगा। फिफ्थ, both roots lie in a इस इंटरवल में दोनों रूट लाई करते हैं, मतलब एक रूट k1 से छोटा है, नहीं एक रूट k1 से बड़ा है और दूसरा रूट k2 से छोटा है, और दोनों इस इंटरवल के बीच में लाई करते हैं। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k1 एंड बोथ रूट्स आर लेस देन k2। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे भी रूट इक्वल और डिस्टिंक्ट, इक्वल या डिस्टिंक्ट पर रियल है, और इक्वल डिस्टिंक्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो फिर दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ऐसा रूट्स लाइंग बिटवीन k1 k2, तो इसका मतलब क्या, एफ k1 ग्रेटर देन 0, फंक्शनल k1 ग्रेटर देन 0, फंक्शनल वैल्यू एट k2 ग्रेटर देन 0, एंड ये इंश्योर करने के लिए दोनों एक ही साइड में नहीं है, आइदर लेफ्ट या आइदर राइट में, k1 लेस देन माइनस b/2 है। ये चार साइमल्टेनियसली जब सेटिस्फाई होंगी, उनके लिए ये कंडीशन जो हम चाहते हैं होल्ड करेगा। अब है एक रूट k1 से छोटा है और एक रूट k1 से बड़ा है। k1 k2 एक रेंज है, एक k1 से छोटा एक k2 से बड़ा, तो यहाँ पे रूट्स को डिस्टिंक्ट होना ही पड़ेगा। पर आपके जैसे ये है, one root is lesser than k1 and other root is k1 k2 इस रेंज में लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है, रूट्स के बीच में ये वाला। तो एक तो d ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन
f k1 less than 0, f k2 less than 0, f k1 less than 0 intersection f k2 less than 0. Then next, one root is greater than k and other is lesser than k. Same thing can be said या पहले चलो ये कर, तो ये क्या कह रहा है, एक के से छोटा है एक के से बड़ा है, तो रूट डेफिनेटली डिस्टिंक्ट है बट रियल है. इंटरसेक्शन ऐसे सोचो के यहाँ है, एक के से बड़ा है एक के से छोटा है, मतलब एफ के लेस देन 0. फंक्शन वैल्यू एट के लेस देन 0 विल एंश्योर कि के की वैल्यू इनके बीच में हो. और संग में ये, तो यहाँ इन दोनों से ही काम चल जाएगा. समटाइम जैसे का बोला रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो एक्चुअली ये जो करे वो एक ही तरीके से देखा, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन है, तो इट इज एज गुड एज सेइंग वन रूट लेस देन 0 and other greater. तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में ऐसा हो जाएगा d greater than 0 intersection f0 less than 0. Then exactly one root मतलब ऐसा सिचुएशन, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन, जैसे ये हो गया और ऐसा हो जाए, एग्जैक्टली वन रूट लाइज यहाँ पे ये वाला, तो इसके लिए क्या हो, d greater than 0 इंटरसेक्शन, इस वाले केस में एफ के वन लेस देन तो एफ के टू ग्रेटर, यहाँ एफ के वन ग्रेटर तो एफ के टू लेसर, तो इसको बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है फंक्शन वैल्यू एट k1 एंड फंक्शन एट k2,
दैट प्रोडक्ट हैज टू बी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब इट विल टेक केयर ऑफ बोथ कि अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव या फिर तो ये पॉजिटिव, तो इन दोनों से ही काम चल जाएगा. Then few notes. If roots are equal in magnitude, but opposite in sign, then sum 0 and discriminant greater than 0. Roots are imaginary. So D less than 0. अगर कोफिशिएंट एबीसी रियल है तो रूट डी लेस होगा. बट इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर जो रियल है भी हमारे, बट इफ कोफिशिएंट आर रियल then roots will be complex conjugates. If roots are रेसिप्रोकल, यानी एक रूट अल्फा है दूसरा 1/अल्फा, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट इक्वल टू 1. प्रोडक्ट 1 और डी ग्रेटर देन 0. तो ये चीजें आपकी. फिर एक बात और ही है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है and if we can prove that f alpha and f beta are of opposite sign, then the quadratic equation has one root between alpha and beta. Between alpha and beta. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी एक्चुअली क्या मतलब हुआ कि जो एक्सप्रेशन है
तो ये रूट हो गया, या ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, यहाँ अल्फा पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बट ये अपना साइन बदल रहा है। तो साइन बदल रहा है तो बीच में एक बार काटना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ ये रूट हो गया, यहाँ ये रूट हो गया। अल्फा बीटा इसके रूट नहीं है, अल्फा बीटा जस्ट कोई वैल्यूज है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू अगर एक जगह पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव, अगर एफ अल्फा पॉजिटिव तो एफ बीटा नेगेटिव, और एफ अल्फा नेगेटिव तो एफ बीटा पॉजिटिव। तो ये चीज, तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सपेरिमेंट ये चीज प्रूव हो जाए कि ये वाला पॉइंट पे इस वैल्यू पे पॉजिटिव है और इस वैल्यू पे नेगेटिव है, तो आप आराम से कह सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक है, तो इट विल हैव वन रूट बिटवीन दोस टू। अब ये देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन है आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें देखो इसका ए 1 हो गया, अब तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4a1 तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई तो हमें चाहिए इस वाले के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। a -4
a+1 वेवी कर्व -1 से कुछ छोटा लें, सपोज -2 ले लें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा। हमें चेक करें तो ये हो जाएगा माइनस और आंसर क्या हो गया कि अगर a की वैल्यू -∞ से -1 या 4 से इंफिनिटी हो तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, पहला आंसर। नेक्स्ट देखो, रूट्स आर इक्वल d इक्वल टू 0। d की वैल्यू आपकी है 4 hence a equal to -1 and 4। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, ये आंसर। then a roots not real रूट्स नॉट रियल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स, जो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है 4 a -4 a+1, ये डिस्क्रिमिनेंट है, लेस देन 0 a -4 a+1 वेवी कर्व, -1 से छोटा लिया, कोई -2 लिया तो नेगेटिव ये आ जाएगा ऐसा। हमें ये चाहिए a बिलोंग्स टू -1 to 4, ये आंसर हमें जो चाहिए इसके लिए। फोर्थ, रूट्स अपोजिट इन साइन, मतलब रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, जीरो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका d ग्रेटर देन 0,
इंटरसेक्शन f0 लेस देन 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, तो d ग्रेटर देन 0 तो क्या आ जाएगा, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी a की वैल्यू, और f0 मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा क्या है, हमारा फंक्शन है ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, f0 लेस देन 0 मतलब 0 स्क्वायर प्लस 0 hence a लेस देन -5, a की वैल्यू -5 से छोटी हो, और संग में ये भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ये वाला वैल्यू, देन फिफ्थ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in sign, so definitely roots are distinct but real. सम 0, तो ये तो दे देगा माइनस इन्फिनिटी से -1 इंटरसेक्शन सम 0 मतलब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -b/a, तो -2a-1 बाई a का वैल्यू है 1, hence a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 और इसका इंटरसेक्शन, so there is no intersection, no common solution, hence no answer, no solution, hence no solution. कोई ऐसा a का वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये चीज हो सके. Then sixth, roots are positive. रूट्स पॉजिटिव कौन के ऊपर पैरा होता है, फंक्शन का, तो ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, d f0 0 लेस देन माइनस b/2a, तो यहाँ पे इससे तो आ जाएगा
f0 का मतलब हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 a माइनस 1 0 प्लस a प्लस 5 which implies a greater than minus 5 और 0 लेस देन माइनस b का वैल्यू यहाँ पे है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2a माइनस 1 बाई 2 और a की वैल्यू 1 है कोफिशिएंट, तो दैट इम्प्लाइज 1 माइनस a ग्रेटर देन 0, हेंस a लेस देन 1। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन देखो, पहला ग्रेटर देन माइनस 5 और लेस देन 1, कॉमन रीजन ये लग रहा है, और तो कहीं कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो -5 से -1, माइनस a बिलोंग्स टू -5 एक्सप्लोर पर -1 दोनों जगह इंक्लूड है। ये चीज, देन नेक्स्ट वन, बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 के रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। इंटरसेक्शन ये है नेगेटिव में 0 यहां होना चाहिए, f0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन -b/2, इससे तो आ जाएगा वही f0 ग्रेटर देन 0, तो अभी हमने सॉल्व किया था a ग्रेटर देन -5, पहले वाले क्वेश्चन में ही था, यही था पहले में। a ग्रेटर देन, तो a ग्रेटर गलती कर a ग्रेटर देन -5 तो क्या होगा, ये हुआ, और दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, a लेस देन, a लेस देन 1 में हाँ ये ठीक है, तो ये आया था कॉमन, कॉमन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब है -b/2a लेस देन 0, तो पहले हमें मिला था a लेस देन 1, यहाँ मिल जाएगा a ग्रेटर देन 1, रखोगे सॉल्व करोगे तो a ग्रेटर 1 मिल जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया, -5 से ग्रेटर और 1 से भी तो कॉमन क्या हो जाएगा, 4 से इंक्लूडिंग 4,
4 से इंफिनिटी। देन 9th, नहीं, 5th says 8th, one root greater than 3, other smaller than 3। तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट तो होना ही पड़ेगा। D greater than 0, intersection F3 less than 0। Function at 3 is negative। और इंटर F3 कितना हो जाएगा? 3 square plus 2 A minus 1 into 3 plus A plus 5। नाइन प्लस 6 से -6, A less than -8/7। इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? -8/7 यहाँ कहीं होगा। फाइनल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा देन नेक्स्ट both roots greater than 3। तब क्या होगा? अब इक्वल भी हो सकता है पर 3 से बड़े। तो कैटेगरी जो रियल होना चाहिए और कैन बी डिस्टिंक्ट, कैन बी इक्वल। इंटरसेक्शन भाई या सिचुएशन ये है या ये 3, लेकिन यहां होना चाहिए। मतलब F3 greater than 0 and as well as ensuring कि 3 is less than -b/2 है। तो D greater than equal to 0 तो सॉल्व करके दे देगा -∞ से तो बार बार एक बार सॉल्व कर लिया तो उसी को बार बार यूज कर रहे हैं। जब इक्वल आ रहा है तो इंक्लूड कर दे रहे हैं, नहीं तो उसको भी एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, -1 और 4 को भी। F3 हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 6A - 1 हो जाएगा 2A - 1x प्लस A + 5। तो 6 से 7A और ये हो जाएगा 9 - 6 A greater than -8/7। और एक कंडीशन 3 लेस देन -2A - 1 -b/2 A की वैल्यू है। तो 3 लेस देन -A + 1 A लेस देन -2। तो पूरा ये हो जाएगा
देन -8/7 से बड़ा पर नॉट इंक्लूडेड, और लेस देन -2 तो और, तो कॉमन कुछ हुआ क्या? इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं पड़ रहा। सो नो वैल्यू ऑफ ए, जिसके लिए पॉसिबल कि दोनों रूट ग्रेटर देन 3 हो। टेंथ, both roots less than 3, रूट्स इक्वल और रियल, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट दोनों ही हो सकते हैं, पर रियल होना पड़ेगा, और 3 यहां होना है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन f3 ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन 3 ग्रेटर देन -b/2 है। तो देखो क्या क्या डी, ये तो हमें मिल गया -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन f3 का हमारा क्या था? f3 ग्रेटर जो, तो a ग्रेटर -8/7 आया था ही। इंटरसेक्शन ये आया था a लेस देन -2, रिवर्स a ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। वहां पे था -b/2a आपका, ये आपका 3 a ग्रेटर देन -2। -8/7 ही है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? ये और ये। ये आंसर यस, यही है। देन 11th, exactly one root lies in interval यानी 1-3 अगर ऐसा है तो ये है, तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन, ये नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो f1 इंटू f3 लेस देन 0, तो ये तो हो जाएगा -∞ टू -1।
F1 की वैल्यू आती है 1 स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 और F3 आता है 3 स्क्वायर 6a माइनस 1 2a प्लस a 3a माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4 और ये 6a और a 7a 9 माइनस 6 तो ये हो जाएगा -4/3 -8/7 -8/7 जब बड़ा होगा तो -4/3 से कोई छोटा लिया, लेट्स से -10, नेगेटिव नेगेटिव, तो हमें मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस और ओवरऑल -4/3 आंसर हो जाएगा a बिलोंग्स टू then 12th such that both roots lie in 1 3 ऐसा रूट्स कैन बी इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपका हो जाएगा डी F1 greater than 0, F3 greater than 0 and 1 less than minus b by 2a less than 3, ये चारों एक साथ। F1 1 square F3 ये 7 पे प्लस 8 आ जाता है एंड इंटरसेक्शन ये वाला 1 लेस देन -1 ऐड कर दे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, साइन -2
लेस देन ए लेस देन 0। तो इन चारों से अब क्या होगा? ग्रेटर देन -2 से 0। कॉमन क्या हुआ? -8/7 से -1। यस, करेक्ट। एंड द लास्ट टू। such that one root greater than 3, other less than 1। ऐसा सिचुएशन। D greater than 0, F1 less than 0, F3 less than 0। Discriminant F1 करने पे क्या आता है, और F3 लेस देन 0 करने पे लेस देन -8/7 ही आ जाता है। कॉमन हो जाएगा -4/3 से। कुछ गलती हुई। ओह, ये भी तो ए ग्रेटर क्यों होगा? ए लेस आएगा। कॉमन क्या हो गया?
ये चीज ये कि एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक 13 क्वेश्चन। अच्छा, रेसिप्रोकल के लिए बोले, सपोज ऐसे बोलते हैं एक नोट में, रूट्स आर रेसिप्रोकल, तब क्या होगा, ये भी कर लेते। हमने किया तो अब इसमें इस क्वेश्चन को ही, तो रूट्स रेसिप्रोकल है तो d ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट इक्वल टू 1। प्रोडक्ट कितना है, a+5 बाई 1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू -4। इंटर से तो आंसर यहाँ पे -4 इसमें है क्या, हाँ, तो आंसर a इक्वल टू -4 ही होगा बस। अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तब a इक्वल टू -4, बाकी सब तो हमने कर ही लिया। तो ये आपका ठीक है।